हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयशा आईएएस। आई एम इशी और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, और उसके बाद हमने देखा फेब के बाद क्या हुआ। अभी यहाँ पे हम जानेंगे ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था, जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो ये बोल्शेविक पार्टी थी साथ में ग्रो कर रही थी, और इनके जो आइडियोलॉजीज़ थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफ़र कर रहे थे, बिल्कुल ही डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इनमें सारे के सारे थे प्राइवेट ओनर्स, और जो ये बोल्शेविक्स थे ये थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही अगेंस्ट में। इनको चाहिए नहीं था प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ हो, ज़मीन का छोटा सा भी पार्ट होगा ना तो वो सबके बीच में डिवाइड होगा। तो ये थे बोल्शेविक्स। और अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन थे? आर्मी ऑफिशियल्स थे, मीन्स आर्मी ही थे, और लैंड ओनर्स थे, और उसके बाद में कौन था? ये अपने इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो खुद ही प्राइवेट ओन करते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो प्राइवेट ओनर है वो अपने इंडस्ट्रीज़ के। देन उसके बाद लैंड ओनर्स जो हैं वो पीजेंट्स का ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। तो ये बोल्शेविक्स का कहना था कि जितने भी आपके पास ज़मीनें हैं सारे के सारे छोड़ो, किसानों में बांट दो। उसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी जो जितना भी ये नोबल है, जितने भी लैंड ओनर्स हैं, कभी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बाद में जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, क्योंकि जो देखो आइडियोलॉजिकल जब क्लैशेस होते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, प्रोविंशियल नहीं याद रखना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये और जो ये बोल्शेविक पार्टी थी, जब ये दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे तो इनके में ना बड़े सारे से आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हुए, तो बहुत सारे से इन लोगों में ना कन्फ्लिक्ट जनरेट हुए। तो जो लेनिन था उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले आगे निकल गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी चलेगी नहीं, और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले हैं ये अपना डिक्टेटरशिप चलाएंगे। तो इसने क्या करता है, ये लेनिन क्या करता है ना, सितंबर में कुछ अपराइजिंग करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। आर्म्ड अपराइजिंग आप कह सकते हो, ठीक है। वो खून खराबा वाला करना नहीं चाहता ये, बट हाँ कोई अपराइजिंग होता है जो ये प्लान कर रहा होता है कि हाँ हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये सब करेंगे। तो जो बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स होते हैं ना, देखो बोल्शेविक के सपोर्टर्स ऐसा नहीं था कि बस बोल्शेविक पार्टी में ही थे। जो मैंने बताया ना प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसमें जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उसके कुछ मेंबर्स जो थे ना आर्मी के, वो और कुछ फैक्ट्री ओनर्स भी थे जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे बैक एंड से, ठीक है। तो इनके साथ में मिलकर ये चाह रहा था कि हाँ ये एक अपराइजिंग करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। फिर इसने क्या किया, 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है ना, इसने पेट्रोग्राड सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी को ना एग्री कर लिया पावर को सीज करने के लिए। जितने भी सोशलिस्ट के पावर, सॉरी सोशलिस्ट नहीं, जितने भी जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वगैरह हैं, मतलब ये कन्विंस कर लिया जितने भी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे उन्हें। और जो भी पेट्रोग्राड सोवियत बना हुआ था, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा था कि ये जो सोवियत होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने लिए डिमांड करते हैं और यही मिलके काउंसिल बना देते हैं, उसी को कह दिया गया सोवियत। तो ये पूरे पेट्रोग्राड में बन रखा था ना, तो उनके साथ में मिल करके, और जस्ट अ मिनट, हाँ, बोल्शेविक पार्टी इन दोनों साथ में मर्ज किया। मर्ज इन द सेंस दोनों साथ मिल करके इन लोग का ये प्लान था कि जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं या फिर कुछ भी उनके पावर को हम सीज कर लेंगे। तो इसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, ठीक है। उसका लीडर कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की उसका लीडर था। एंड इसको कहा गया कि आप ऑर्गेनाइज करोगे इस चीज़ को, ठीक है। जिस दिन ये होने वाला था उस डेट को, उस इवेंट के डेट को ना सीक्रेट ही रखा गया। ये जो अपराइजिंग थी ना वो 24 अक्टूबर को होने वाली थी। देखो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उनका नाम था केरेंस्की, ठीक है। बाय द वे काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम हुआ करता था रशिया में, आज भी होता है टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, तो उस टाइम पे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, इनको पहले से ही पता था कि हाँ अभी कुछ कंट्री में होने वाला है। तो ये ना ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 24 अक्टूबर को 1917, 24 अक्टूबर 1917 को। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ट्रूप्स को बोलते हैं कि आप लोग शहर छोड़ के चले जाओ, मतलब ये वाला शहर छोड़ के चले जाओ। ये खुद तो चले ही जाते हैं, साथ में ट्रूप्स को भी बोलते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम होता है, देखो इनको भी पता होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी मिलिट्री मैन होते हैं ना जो सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर होते हैं, उन दोनों न्यूज़पेपर के बिल्डिंग्स को ये लोग सीज कर लेते हैं। कौन? ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना, जो उनके चमचे हो रखे हैं, लाइक जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपने सरकार को लेकर के, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके न्यूज़पेपर भी चलते थे, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर वाली जो बिल्डिंग है ना उसको ये लोग सीज कर लेते हैं। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स होते हैं वो भेजे जाते हैं। देखो इन लोगों को पता होता है कि अगर पहले से पता था कि कुछ होने वाला है, तो इन लोगों ने ये एज्यूम करा कि हाँ कुछ होगा, तो सबसे पहले जो ये टेलीग्राफ और जो ये टेलीफोन लाइन्स है ना वो कट कर दी जाएंगी। तो जो ये प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे ना उनको भेजा गया कि आप टेलीफोन और जो टेलीग्राफ लाइन्स हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जाकर उन सबकी प्रोटेक्शन करो मिंटो पैलेस के पास में।
ठीक है। आप देखोगे रिस्पॉन्स में जो ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी ना, इसने ऑर्डर कर दिया अपने सारे जितने भी मेंबर्स थे, उसने सॉरी जो भी ये कमेटी थी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, इसने अपने सारे मेंबर्स को ये ऑर्डर दे दिया कि ठीक है आप जाके सीज वीज कर लो जो भी कुछ है ऑफिस वगैरह, और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। तो इन लोगों ने भी वैसा ही किया, उनकी पावर को सीज किया, उनकी बिल्डिंग्स को सीज किया, जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मतलब उसी दिन में थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, एक शीप थी, औरोरा नाम था उसका, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज टाइप की हैं, तो मैं शॉर्ट स्टोरी क्या ही लिखने जाऊँ इसमें, ठीक है। तो आप बस ऐसे सुनते जाओ। एक शीप थी जिसका नाम था औरोरा, उस शीप से आप कह सकते हो बॉम्बिंग करी गई, ऑब्वियसली विंटर पैलेस पर ही करी गई, बट विंटर पैलेस को ना उतना नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज इन लोग का कभी वो था ही नहीं कि हम जाके खून खराबा करने जाएंगे। ये जो प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ से भाग गए थे ना केरेंस्की, तो इनको लगा था कि जो बोल्शेविक पार्टी वाले हैं ना, तो वो मेरे को मार डालेंगे, बट उनका कभी ये मोटिव था ही नहीं कि हमें खून बहाना है, हमें किसी को मारना है। इनको बस इनका राइट चाहिए था, इनको बस इनका जो जो भी डिमांड कर रहे हैं ना वो चाहिए था, ठीक है। तो बॉम्बिंग तो करी गई थी विंटर पैलेस पे, बट विंटर पैलेस को ना कुछ नुकसान नहीं हुआ था। अब वो अलग बात है, आज का विंटर पैलेस अलग दिखता है, दैट टाइम का विंटर पैलेस अलग दिखता था, बिकॉज अभी उतने साल पुराना कोई विंटर पैलेस वैसे तो छोड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली उसमें बने का कुछ या फिर रिपेयर वगैरह होगा, जो भी कुछ ख़राब हो रखा होगा वो, ठीक है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो विंटर पैलेस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसके बस इर्द गिर्द में ना बॉम्बिंग करी गई थी, बस आप ऐसे समझ लो कि इस टाइप का कुछ रेवोल्यूशन हो रखा था उस टाइम पे, किसी का खून वून नहीं हुआ था, इन लोग का मन नहीं था किसी को मारने का, ये लोग उस मूड में नहीं थे। बाद में आप देखोगे ना, मीटिंग जब हुई ना ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की पेट्रोग्राड में, जितने भी सोवियट्स बने थे उनकी जितनी भी काउंसिल थी, जब सब लोग पेट्रोग्राड में मिले, तो वहाँ पे ना ये डिसाइड करा गया, मतलब ये अप्रूव करा गया कि जो बोल्शेविक ने एक्शन लिया है ना वो काफ़ी अच्छा किया है। जैसे ही ये वाला स्टेप लिया गया, तो वैसे ही बाकी सारी भी सिटीज़ में, लाइक मॉस्को में और भी सारी जगह पे ये बोल्शेविक का दबदबा हो गया। कहने का ये मतलब है कि बोल्शेविक बस पार्टी, नॉर्मल पार्टी नहीं रही थी, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभर रही थी। बाद में यही बोल्शेविक होंगे जो लोगों का खून पियेंगे, ऑब्वियसली बात है, अभी आगे बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो उसके बाद मॉस्को में बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पे फाइट हो रखी थी। दिसंबर तक आप देखोगे ना, जो ये बोल्शेविक थे, बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लोग थे, जो ये बोल्शेविक का लीडर कौन था, लेनिन, इसने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया पे अपना कंप्लीट कंट्रोल बना के रखा हुआ था। ज़रा एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स को तो सुनना मेरे, मैंने क्या बता रखा है, 1850 से लेकर के 1880 तक मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि सोशलिज्म जो रशिया में आया था उसके ऊपर डिबेट्स बड़े सारे से हो रखे हैं। तो उसका टाइम पीरियड था 1850 से लेकर के 1880 तक। 1898 में मैंने बताया कि फॉर्मेशन हो रखा था किसका, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी उसका। 1905 में मैंने बताया कि ब्लडी संडे, या फिर आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन ऑफ 1905, ठीक है, ये भी मैंने करवा दिया है। 1917 में क्या हुआ, 2 मार्च को एब्डिकेशन ऑफ जार निकोलस II को कब हटाया गया था, कैसे हटाया गया था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जस्ट आप उसको देख के आओ, अदरवाइज इसको भी रहने दो, स्किप कर दो। फिर 24 अक्टूबर को 1917 में ही जो बोल्शेविक अपराइजिंग है वो पेट्रोग्राड में हो रही थी, ये मैंने अभी बताया। आगे हम लोग कुछ और भी चीज़ें जानेंगे, लाइक 1918 से लेकर के 1920 तक सिविल वॉर हो रखा था रशिया में, इसके बारे में आगे जानेंगे। 1919 में हम अभी और भी पढ़ेंगे, बड़े सारे सभी टॉपिक्स दे रखे हैं, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, अभी हम पहुँचेंगे सिविल वॉर पे। बट उससे पहले ये जो अक्टूबर का जो रेवोल्यूशन था ना 1917 का, उसके बाद क्या हुआ हम वो जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना फेब के बाद में क्या हुआ, तो अभी अक्टूबर के बाद में क्या हुआ उस पर चलते हैं। देखो जैसे ये बोल्शेविक का कंट्रोल हर जगह पे आया ना, तो क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही अगेंस्ट बात करते थे, इनको पसंद नहीं था प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इन्होंने आते ही पार्टी में अपने फॉर्म में आते ही इन्होंने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी बैंक्स हैं ना, उसको इन्होंने नेशनलाइज करा, ठीक है। नवंबर 1917 तक ऐसा इन लोगों ने कर रखा था। अभी आप बैंक को नेशनलाइज कर रहे हो, कहने का ये मतलब है कि अभी बोल्शेविक आ चुके हैं पार्टी में, अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हैं सब सिर्फ हम ही हैं, हम ही चाहते हैं कल्याण लोगों का, और कोई चाहता ही नहीं है, तो बैंकों को नेशनलाइज करवाओ। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, तो आपके पास जितने भी लैंड है वो पीजेंट्स को दिलाओ, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज, बहुत एक लिमिट से ज़्यादा सेंट्रलाइज कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, तो इन लोगों ने वही कर रखा था, एक लिमिट से ज़्यादा ही सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। तो इसका ये मतलब था कि जो ये गवर्नमेंट है ना, कुछ ऐसे ऐसे मेजर्स ले रही थी जिससे जो राजा था वो गरीब हो गया, भिखारी हो गया, और भिखारी थे वो तो भिखारी रहे, मतलब उनके में कोई सुधार आया नहीं, बट हाँ कुछ जो पीजेंट्स की कंडीशन थी ना वो इम्प्रूव हो गई। मतलब बिल्कुल ही इन्होंने सारे सिचुएशन ही चेंज करके रख दी, जितने भी जो ऑटोक्रेसी वाले प्रिंसिपल थे ना दैट टाइम,
सोशल प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, नोबिलिटी क्लास को लेकर के सारी की सारी इन लोगों ने चेंज करके रख दी। और जिसको भी टाइटल दे रखा था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी में, लाइक सर को पता नहीं उधर कुछ होता होगा टाइटल वाइटल अच्छे खासे लेवल का, तो इन्होंने बोला नहीं, आप कोई टाइटल नहीं, सब इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हो। अभी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ इन द सेंस, अभी हमारी पार्टी है फॉर्म में, तो वो आप लोग का ही भला करेगी। तो अभी कोई भी टाइटल वाइटल किसी को दिया नहीं जाएगा। ये सारे बड़े सारे से इन लोगों ने इस टाइप के कुछ चेंजेस कर रखे थे, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, अच्छा एक और चीज़ है, ये बोल्शेविक पार्टी होती है ना, वो अपने पार्टी का नाम चेंज करके, मतलब रीनेम करके रखती है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये बोल्शेविक पार्टी ही है, बस इसने अपने नाम को रीनेम कर दिया है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से। देखो नवंबर में क्या होता है 1917 में, जो बोल्शेविक होते हैं ना, ये लोग अपना इलेक्शन करवाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इतना सब हो रखा है, मॉस्को में, पेट्रोग्राड में हमारा अच्छा खासा ये लोग, हमारा फ़ैन बेस है, अच्छा खासा ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले जब इलेक्शन करवाएंगे तो यही लोग जीतेंगे, बट इसका उल्टा हो गया। अब क्यों उल्टा हुआ, कैसे उल्टा हुआ, ये जब कोई स्टैंडर्ड बुक करवाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का तो उसमें जानना। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो ये बोल्शेविक पार्टी थी, ये पार्टिसिपेट करी थी इलेक्शन में, नवंबर में इलेक्शंस हुए थे 1917 में। तो उसमें इन लोगों को लगा था ना कि ये लोग जीत जाएंगे, बट इनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला था। तो जनवरी 1918 में ना जो बोल्शेविक पार्टी है और जो स्पेशली जो लेनिन है ना, उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। पहले ये बहुत बोलता था, जो ये लेनिन था ना, पहले बहुत बोलता था कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा मैनिफेस्टो इसने निकाल रखा था, मैनिफेस्टो मतलब निकाला नहीं होगा, बट हाँ मुँह से तो बोला होगा ना कि हाँ हम लोग हैं, इलेक्शन ही बेटर होते हैं, वही लाएगा ऐसा वाला राज्य जैसा आप लोग चाहते हो, ठीक है। अब जैसे इसको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला ना, ये इसने कहा ना कुछ नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, सब बंद करो। तो इसने असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया असेंबली को ही। इसको उसके बाद में इसने ये कहा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आपका भला चाहती ही नहीं है, भला तो आपका बस हम चाहते हैं। तो बाद में जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ये जर्मनी है, लाइक एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जब पीक पे चल रहे थे, तो मैंने बता रखा था कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया था, इससे पहले के पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको देखना एक बार, इफ़ नहीं देखा है तो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको पहले से पता लग रहा है कि जर्मनी और रशिया एक दूसरे के अपोजिशन में थे, ठीक है, अगेंस्ट में थे एक दूसरे के। बट यहाँ पे लेनिन क्या करता है ना, जर्मनी के साथ ही जाके मिल जाता है। बाद में आप देखोगे कि जो ये बोल्शेविक पार्टी होती है ना, ये बस इकलौती पार्टी ही बचती है जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है, और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। फिर बाद में जाके यही बनती है उस कंट्री की पार्लियामेंट। अभी उस टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम के लिए जो नवंबर 1917 चल रहा है, मीन्स 1918 चल रहा है, सॉरी, क्योंकि पॉलिटिकल अलाइंस तो हो ही रखे थे एट दैट टाइम। बट ये जो बोल्शेविक पार्टी है वो जर्मनी में, जर्मनी के साथ ना इसने पीस ट्रीटी साइन कर लिया था, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि पहले अगेंस्ट में था, एक दूसरे के अपोजिशन में थे, अभी जब ज़रूरत पड़ी तो ये जर्मनी के साथ ही आ गए, ओके। उसके बाद में बना है रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन के रह गया। और जो कोई भी ऐसा होता था कि इसके क्या नाम है इसका, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में जो कोई भी बोलता था तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते थे। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो रखा था एट दैट टाइम, उस वहाँ का जितने भी सीक्रेट पुलिस थे संबंध, बहुत ही ज़्यादा वो सब ब्रूटल हो रखे थे। तो अगर आपने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो वहाँ के सीक्रेट पुलिस का नाम था चेका, CHEKA। और फिर बाद में उसका नाम रखा गया OGPU NKVD। पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बट स्टिल इसको स्किप कर देना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस इतना याद रखना कि इनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते थे अगर इन्होंने एक भी वर्ड बोला बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में। बाद में आप देखोगे ना, ये सेंसरशिप भी लगाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या और लगाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को कि अभी तो वन पार्टी स्टेट है, अब जो हम कह रहे हैं वही होगा, बाकी सब तो बकवास रहने दो। बट आप फिर देखोगे ना बाद में कि बहुत सारे यंग राइटर्स थे, फिर बड़े सारे से आर्टिस्ट वगैरह थे जिन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट करा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये सोशलिज्म को प्रमोट करती है। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में करा इन्होंने, थोड़ा सा प्रमोशन करा सोशलिज्म का, बट बाद में इन्होंने फिर से अपने असली औकात पे आई गए, ठीक है। एक्सप्लॉइट ही कर दिया लोगों को, क्या करने आए थे क्या ही बन गया, मतलब लोगों के लिए लड़ने आए थे और खुद एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। और फिर आप देखोगे अक्टूबर 1917 के बाद में जितने भी ये एक्सपेरिमेंट थे ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, इसी वजह से हो रखे थे, बिकॉज रेवोल्यूशन के बाद में बड़े सारे से चेंजेस आए थे, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स हो रखे थे, ठीक है।
सेंसरशिप इस पार्टी ने लगाया, जो कि पहले यही पार्टी थी जो बोल रही थी कि नहीं ये सब गलत चीज़ है, बट आप पैसे समझ लो जिसके हाथ में पावर होता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ था नहीं इसमें, अगर समझ में नहीं आया तो इसमें कुछ था नहीं वैसे। बस अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, उसमें क्या हुआ तो एक डेट पर्टिकुलर याद कर लो, 24 अक्टूबर को हो रखा था ऐसा। प्राइम मिनिस्टर वगैरह अभी जो जैसे मैंने बताया कि वो चले गए थे, उनको ऑलरेडी पता हो रखा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, एक वो सब। एंड फिर अक्टूबर के बाद में क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, तो बस मैंने वो बताया। अच्छा क्या होता है ना, हम लोग बस पढ़ते जाते हैं, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये हुआ तो वो क्यों हुआ। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो वो क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए। तो लेक्चर देखने के बाद में आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना अपने एनसीईआरटी वाले टेक्स्ट बुक से, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखो पैराग्राफ को। सो यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, कंट्री साइड में, रशियन कंट्री साइड में विलेजेस वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे दो व्यू पॉइंट निकल के आए। तो जो ये फर्स्ट वाला है ना, वो दे रखा है कि वो पीजेंट्स क्या सोच रहे हैं, जो भी रेवोल्यूशन हुआ था 25 अक्टूबर 1917 को, उस बारे में। जो ये नीचे वाला है ना, मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली डैश डैश जो भी लिख रखा है ब्ला ब्ला, तो ये दे रखा है वहाँ के लैंड ओनर्स क्या सोचते थे। देखो पढ़ने वाला है, इसको पढ़ने कोई नीड नहीं है, आप जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ को एक बार देखो, रीड कर लेना। सिंपल सा क्या है कि जो ये पीजेंट्स है ना, वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो कह नहीं रहे हैं, वो ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए थे, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुए थे कि जो ये 25 अक्टूबर 1917 का जो ये रेवोल्यूशन था वो इनके लिए ना हैप्पीनेस लेकर के आएगा। आप कह सकते हो इनके अंदर एक एंथुसियाज्म था। ठीक है, फिर इन ये मतलब अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अब हम फ्री हो जाएंगे, अब जितने भी वॉर्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और जितने भी लैंड ओनर हैं, जितने भी मैनर के जो हाउसेस हैं वो लूटे गए, उनके जितने भी स्टॉक फार्म है वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए गए। मतलब ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि ऐसा ऐसा हो रखा था उस रेवोल्यूशन में, बर्बाद कर दिए गए। इसका ये मतलब नहीं था कि सब जला वला के राख कर दिए गए। बर्बाद कर दिए गए कहने का मतलब था कि उनको हार्म तो करा गया, बट उस तरीके से नहीं करा गया बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल ही खून ही बह जाए लोगों का, वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, बस सिंपल सा ये मतलब है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में एक पीजेंट है, मान लो पीजेंट है, फिर पीजेंट है, जो भी है, तो बस वो यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम फ्री हो जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉर सब खत्म हो जाएगी, जो नया दिन आएगा हमारे लिए, और जो भी मैनर का जो हाउस है ना वो लूटा गया था एट दैट टाइम, जो भी स्टॉक फार्म्स हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए थे, अभी हमें हमारा राइट मिल जाएगा। अपोजिट में आप देखो ना, उसके अपोजिशन में क्या दे रखा है लास्ट वाले पैराग्राफ में, जो ये लैंड ओनर्स कम्युनिटी थी ना, तो वहाँ के लैंड ओनर्स कह रहे हैं कि जो ये कूप हुआ था ना, पेनलेस था, पीसफुली हुआ था। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखो, पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो ये कूप हुआ, मतलब कूप इन द सेंस आप समझते हो ना, तख्ता पलट जो होता है वो, तो जो ये कूप हुआ ना वो पेनलेस था, बहुत ही शांति तरीके से हुआ, पीसफुली ही हुआ। कुछ स्टार्टिंग के जो डेज थे वो अनबेरेबल थे, बिकॉज अभी किसी के लिए कितना भी बड़ा रिवॉल्ट हो, शुरुआती दिन थोड़े से ख़राब होते हैं। तो ऑब्वियसली ये मान रहे हैं कि चलो कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल जब ये लोग मारने आ रहे थे ना, मारने से मेरा कहने का मतलब है, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन था ये। ठीक है, तो जब ये लोग इन लोग का नुकसान करने आ रहे थे, तो जो लैंड ओनर्स के सर्वेंट्स थे ना, वो उन लोग को मना कर रहे थे कि आप इनको ज़्यादा हार्म ना पहुँचाओ। तो इनके कहने का इतना मतलब है कि एक टाइम पर जिस पे हम रूल करा करते थे ना, आज वो हमें सेव कर रहे हैं, मतलब आज हम खुद ही उनके गुलाम बन के रह गए हैं। ठीक है, तो बस ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे द सिविल वॉर के बारे में, जो कि उस टाइम पे रशिया में हो रखा था। ठीक है, सो अब इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और थोड़ा सा प्रमोशन। ओके, तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट हाँ एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। अभी पेपर देना है, 5-6 साल बाद देना है, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। सर यहाँ पे खुद ही पर्सनली बात करते हैं, कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बन रखा है, तो यहाँ पे सर की पर्सनल गाइडेंस मिलती है। ओके, तब तक के लिए आप कांटेक्ट कर लो सर को। अभी के लिए यहाँ पे क्विट करते हैं, आगे इसके 2 या 3 पार्ट, आई थिंक 2 पार्ट आएंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी था, बट डोंट वरी, कहानी भी वैसी ही थी। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय।